पर आसीन हम सबको जिनकी उपस्थिति प्रेरणा दे रही है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यसभा की सांसद दीदी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह जी, रुड़की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश गिरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, मेयर रुड़की श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री कुंदन परिहार जी, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी, श्री प्रणव चैंपियन साहब, श्यामवीर सैनी जी, देशराज कर्णवाल जी, शोभाराम प्रजापति, अजीत चौधरी जी, श्रीमती रानी देवयानी जी, मुनीष सैनी जी, प्रताप सिंह भड़ाना जी, राजपाल जी, सत्यपाल जी, मयंक गुप्ता जी, राकेश सैनी जी, राजपाल जी, अनीश गौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले जिला महामंत्री सागर गोयल जी और अक्षय प्रताप जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाई एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित देवतुल्य ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को, आप सभी का आज धनतेरस के शुभ दिन कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। मैं मेरे यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने मेरा भी बहुत स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य का संचार हो। यह हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से, आपके समर्पण से, आपके परिश्रम से और पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा के बल पर मुझे याद है कि हम लोगों ने इस कार्यालय का शिलान्यास भी किया था, हम सब लोगों ने मिलकर, और बहुत जल्दी इस कार्यालय का हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले इसी प्रकार हमने काशीपुर में भी, काशीपुर के कार्यालय का भी लोकार्पण कर दिया। ये केवल एक भवन मात्र नहीं है, जैसा आपने सभी पूरे हमारे सभी वक्ताओं ने भी बताया, बल्कि हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा है और संगठन का जो विस्तार है, उसका एक ये प्रमाण है। और ये सच में आने वाले समय में, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे इस पूरे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस जनपद के अंतर्गत आते हैं, जो संगठन का जनपद है, वो 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ी ऊर्जा का केंद्र बनेगा, जहां से अंत्योदय की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा और समाज के हर जरूरतमंद किसान को, मजदूर को, हमारे आम जन को बहुत बड़ा एक सेवा का माध्यम भी ये कार्यालय हमारा बनेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वही संगठन हमारा, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। साथ ही हम सबको, पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद का विचार देने वाले, पूरे विश्व को इन्होंने
समाज के अंतिम छोर में अंत्योदय का विचार देने वाले, अपनी आदर्श छवि एवं बौद्धिक विशिष्टता से संपूर्ण में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहन, भारतीय जनता पार्टी का सफर बहुत लंबा है, बहुत संघर्षपूर्ण है। कभी 2 सीटों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में जा पहुंची है। ये कोई संजोग नहीं है, बल्कि ये संगठन के हर एक छोटे कार्यकर्ता की, बड़े कार्यकर्ता की, किसी की क्षमता अधिक होगी, किसी की सामान्य होगी, लेकिन सब ने मिलजुल कर इस संगठन को विस्तार दिया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हमारे कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल पार्टी नहीं, बल्कि उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना का नाम है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का संकल्प लेकर रात दिन काम कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निष्ठा और समर्पण से लगे हुए हैं। मैं गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र वह पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम करती है। हमारी पार्टी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। यहाँ किसी का मूल्य उसके पद से नहीं, बल्कि उसके समर्पण से, उसके परिश्रम से होता है। और मैं अनेकों बार कहता हूं कि जब हम काम करते हैं तो हमको उसके लिए बताना नहीं पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आगे पीछे होता है, कुछ थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में सभी का आकलन होता रहता है। आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में जो अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, उसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और कड़ी मेहनत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भी आज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज पूरी दुनिया कहीं न कहीं भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत दुनिया की होने वाली घटना पर अपना कैसा रुख अख्तियार करता है। आज वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान, समरस, आत्मनिर्भर देश के रूप में आज हमारी पहचान स्थापित होती जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में लंबे कालखंडों के बाद, 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो परिसर भगवान केदार का काफी उसमें नुकसान हो गया था, काफी क्षति हो गई थी। उस परिसर को, उस बाबा के स्थान को फिर से भव्य केदार या दिव्य केदार बनाना हो, या हमारे भगवान बद्री विशाल का नव निर्माण और मास्टर प्लान का काम हो, ये सभी काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ना भूतो न भविष्य की। वहीं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, नागरिक संशोधन कानून लाना हो या वक्फ संशोधन कानून लाना हो, ऐसे कानून के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसके सिद्धांत को पालन पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी
योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, उसके जीवन को भी आगे बढ़ाने का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। और मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि स्थानीय उद्योग और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा और नई गति प्रदान हुई है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि आप सब देखते हैं, कभी आपदा आती है, कभी अन्य प्रकार की चुनौतियां आती हैं। हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी हमने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान मिला है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप में रैंकिंग लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कल ही भारत सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप हमारा खराब नहीं होना चाहिए, उसके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप सभी, हम सभी कहीं जाते हैं, पूरे भारत में जाएं या हम दुनिया में कहीं जाएं, आप जब भी उनको ये बताते होंगे अपने परिचय में कि मेरा नाम ये है और मैं उत्तराखंड से आई हूँ, तो आप देखते होंगे कि उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता होगा और उनके हाव भाव में आ जाता होगा एक, लोग उसमें श्रद्धा से देखने लगते हैं, विश्वास से देखने लगते हैं और ऐसा देखते हैं कि जैसे कि भगवान के पास के सबसे नजदीक के लोग हमारे पास आ गए हैं। पूरी देवभूमि आज जहां हमारे अनेक देवताओं से, अनेक धामों से आच्छादित है, वहीं हमारे यहाँ पर हिम ग्लेशियर है, गंगा यमुना जैसी अनेक नदियों का हमारे यहाँ से उद्गम है। 70% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है और इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। इसलिए देवभूमि का मूल अस्तित्व किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये मेरा संकल्प है और ये संकल्प मैंने लिया है, लेकिन ये संकल्प पूरे देवभूमि का संकल्प है कि यहाँ की भाइयों बहनों, हमने जहां